दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल आई हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, अपन संपूर्ण हिंदी व्याकरण का टॉपिक कर रहे हैं। उसके अंतर्गत शब्द विचार में जो प्रयोग के आधार पर शब्द है, पिछले वीडियो में अपन ने संज्ञा शब्द को लिया था और महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ से बनते हैं उस पर चर्चा की थी। आज का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम के टॉपिक में कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। हालांकि आपको लगेगा कि सर बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ से प्रश्न बनता है और इजी होते हुए भी अपन गलत कर देते हैं। तो आज के इस टॉपिक में सर्वनाम में से सर्वनाम के बारे में संपूर्णता से समझेंगे, ठीक है, और कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उस पर जरूर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आज का जो टॉपिक है सर्वनाम। तो आज का टॉपिक क्या है, तो सबसे पहले आज अपन चर्चा करने वाले हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम क्या है, थोड़ा सा इस पर डिटेल समझेंगे, ठीक है। उससे पहले सर्वनाम में से कहां से प्रश्न बनता है उसको मैं आपको बता देता हूं। देखो, पहले प्रश्न बनने के चांस है वो है कि सर्वनाम कहां से लिया गया, यानी सर्वनाम शब्द भेद के अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना, जैसा कि अपन ने चर्चा की थी शब्द विचार के अंतर्गत आपने देखा होगा, या शब्द भेद के अंतर्गत प्रयोग के आधार पर शब्द पर अपन ने चर्चा की थी। किस पे की थी? शब्द भेद के अंतर्गत अपन ने प्रयोग के आधार पर जो शब्द है उस पर चर्चा की थी। प्रयोग, अच्छी तरह से देखें, प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द, यह शब्द भेद का जो चौथा टॉपिक था, ठीक है, उस पर अपन ने चर्चा की थी। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के अंतर्गत दो प्रकार के शब्द होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, प्रयोग के आधार पर, इसे ध्यान रखना। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अविकारी शब्द। इसे अच्छी तरह से आप देख ले, ठीक है। तो अपना जो आज का टॉपिक है उसको संपूर्णता से समझने के लिए थोड़ी डिटेल भी समझनी जरूरी है, क्योंकि कई बार प्रश्न बन जाता है कि सर्वनाम कैसा शब्द है। तो सबसे पहले आपको आंसर देना है कि सर्वनाम है जो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है, उसके अंतर्गत विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। सर्वनाम किसके अंतर्गत आता है? विकारी शब्द के अंतर्गत। यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद को अच्छी तरह से देख ले, ठीक है। विकारी शब्द क्या है, अविकारी क्या है। यानी विकारी यानी जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तित हो जाते हैं वो विकारी आते हैं। तो विकारी के अंतर्गत सर्वनाम आता है और इसी पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आपसे सर्वनाम देखकर प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वनाम कैसा शब्द है, तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद के अंतर्गत विकारी शब्द के अंतर्गत सर्वनाम आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे अब अपन सर्वनाम को व्यवस्थित रूप से समझ लेते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है? सर्वनाम। इससे अच्छी तरह से समझने वाले और कहां से प्रश्न बनेंगे उस पर मैं चर्चा करूंगा। बिल्कुल, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो सर्वनाम के शब्द या सर्वनाम वाले प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो सर्वनाम, सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं। तो शाब्दिक अर्थ यदि लिया जाए तो शाब्दिक अर्थ में हो जाएगा सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देख लो। सर्वनाम का यदि शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो वो हो जाएगा सबका नाम, यानी जो सबका नाम है वही सर्वनाम है। सबका नाम, ये शाब्दिक अर्थ है, ध्यान रखें। कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, यानी सभी संज्ञाओं के स्थान पर काम आने वाले या प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख दो, सभी संज्ञाओं के स्थान पर। अब सबका नाम कैसे? सभी संज्ञाओं के स्थान पर, या दो शब्द लिख सकते हैं स्थान पर, प्रयुक्त या काम। कई बार क्या है, अपन काम भी लिख देते हैं, प्रयुक्त या काम। सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त या काम आने वाले शब्द, प्रयुक्त या काम आने वाले शब्द है, आने वाले शब्द
क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। बस याद रखना, वो सर्वनाम कहलाते हैं, ये याद रखना। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम, यानी ये सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो ऐसे शब्द जो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या काम में लिए जाते हैं वो सर्वनाम है। अब हिंदी में सर्वनाम की क्यों आवश्यकता पड़ी, बिल्कुल मैं इसकी परिभाषा भी लूंगा, भेद भी लूंगा, बिल्कुल ये टॉपिक मैं आपको शानदार कराऊंगा, ठीक है। तो एक प्रश्न बनता है कि हिंदी के अंतर्गत सर्वनाम की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो इसे थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सर्वनाम से क्या होता है? भाषा में सुंदरता आ जाती है, संक्षिप्तता आ जाती है, और जो पुनरुक्ति दोष है उससे बचा जा सकता है। तो भाषा में सुंदरता, थोड़ा सा लिख दीजिए सर्वनाम का क्यों प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए इसका प्रयोग भाषा में सुंदरता के लिए, भाषा में सुंदरता लाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग, और भाषा में संक्षिप्तता यानी भाषा को छोटी करने के लिए, संक्षिप्तता के लिए, और किसके लिए? यानी भाषा में जो पुनरुक्ति दोष होता है, इसे अच्छी तरह से समझे, पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए, पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहोगे कैसे? तो एक शब्द द्वारा मैं आपको समझा देता हूं, अच्छी तरह से देखो। जैसे आप कहोगे भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष कैसे? तो जैसे एक शब्द लेते हैं, शना, आज, विद्यालय, शना आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि शना बीमार, ये एक वाक्य है। अब आप देखो इसमें सुंदरता की कमी है, संक्षिप्तता की कमी है, वाक्य बहुत लंबा हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या, जैसे सना संज्ञा है, इसकी जगह यहाँ वापस सना का प्रयोग किया गया, क्योंकि वो विद्यालय क्यों नहीं आई? क्योंकि वो बीमार है, ठीक है। तो अब अगर इसको भाषा में संक्षिप्तता, सुंदरता और जो पुनरुक्ति दोष आ गया उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? ये लिख देंगे, यहाँ जो सना शब्द आया है यहाँ लिख देंगे वह। तो यहाँ जो वह आया है ये क्या है? सर्वनाम है, याद रखना। ये जो वह आया है वही सर्वनाम है। तो भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए सर्वनाम का हिंदी में प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे जो आपका अपना मेन बिंदु है उस पर चल लेते हैं, ठीक है। मेन जो आप अभी तक कह रहे हो उस पर चर्चा कर लेते हैं। आज का अपना टॉपिक जैसे कि सर्वनाम है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया, सबका नाम। सर्वनाम का अब इसकी परिभाषा देख लो, परिभाषा क्या है? तो सीधी सीधी परिभाषा है इसकी, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले या प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, ठीक है। सीधी है, आपको याद भी होगी, ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या काम, मैं दो शब्द लिख रहा हूं, प्रयुक्त या काम आने वाले शब्दों को, आने वाले शब्दों को क्या कहा जाएगा? बस ये सीधी सी परिभाषा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाएगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहां से प्रश्न बनेगा वो आपको ध्यान रखना है कि सर्वनाम के भेद कितने, ये ध्यान रखें, सर्वनाम के भेद, ठीक है। ये सीधा सीधा प्रश्न बनता है। अब भेदों पर भी चर्चा करेंगे और कहां से प्रश्न बनेंगे वो बताऊंगा। आप कहोगे सर क्या कॉमन चीज है, लेकिन कॉमन चीज में से प्रश्न कहां से बनेंगे वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, ठीक है। तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो आपको ध्यान रखना, सर्वनाम के 6 भेद है। कितने भेद है? सर्वनाम के 6 भेद है। अब उन 6 भेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो सर्वनाम का भेद माना जाता है वो है पुरुषवाचक। क्या है? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इस पुरुषवाचक सर्वनाम में
तीन प्रकार के उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं, लेकिन यह आपको कौन सी चीज ध्यान रखनी वो ध्यान रखें। पुरुषवाचक सर्वनाम में कैसे शब्द आएंगे, क्या आएगा, तो आपको ध्यान रखना मैं, तुम, वह, ये यहां से याद करते हुए चले, ये तीन शब्द याद करते हुए चले, मैं, तुम और वह, ये पुरुषवाचक में आते हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। अगला दूसरा, मैंने पहला कह दिया पुरुषवाचक, जो दूसरा है वो निश्चयवाचक है। अभी इन पे डिटेल भी करेंगे। दूसरा सर्वनाम हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आप दो शब्द हमेशा याद रखें, ताकि जब परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा इसमें कौन सा सर्वनाम है तो वो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो निश्चयवाचक में आप दो शब्द याद रखें, यह और वह। ये निश्चित के लिए अभी मैं इसकी डिटेल में भी बताऊंगा, अभी आपको थोड़ा सा कॉमन बता देता हूं, यह और वह हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है अभी आपको, ठीक है। आगे तीसरा अनिश्चयवाचक, क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक यानी जो निश्चित नहीं है, इसके अंतर्गत दो इसमें भी आपको याद रखना है, कोई, कुछ। क्या याद रखना है, अभी आपको बताऊंगा मैं, प्रश्न कहां से बढ़ेंगे कैसे है अभी बता रहा हूं। कोई या कुछ याद रखें, क्योंकि कई बार यही से प्रश्न बन रहा है, सीधा आएगा, क्या पूछा जाएगा, सीधा पूछा जाएगा प्रश्नवाचक में, सीधा कोई उसे बुला रहा है, ये कैसा सर्वनाम है, तो है, ठीक है। कुछ गिरा है, ये कैसा सर्वनाम है, तो ये अनिश्चयवाचक, तो अभी आपको ये याद रखना है, ठीक है। चौथा देख लेते हैं अपन, तीन हो गए यहां पर, चौथा देखो, चौथा यहां पर अच्छी तरह से देख लो, पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, और चौथा हो जाएगा प्रश्नवाचक। चौथा कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक, याद रखना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक नाम से ही मालूम पड़ रहा है, प्रश्न पूछते कौन क्या, इसमें भी दो याद रखना है आपको, प्रश्नवाचक में दो याद रखना है। अभी मैं इनका बताऊंगा उदाहरण द्वारा, कौन, क्या, बस ये दो याद रखना है। छठा, ये हो गए चार। पांचवा प्रश्नवाचक के बाद में संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में भी आपको दो चीजें याद रखनी, जो, सो। यहां से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्नवाचक के अंतर्गत आपको याद रखना है जो और सो, ठीक है। उसके बाद में जो छठा है, एक और ले लेते हैं, छठा सर्वनाम अच्छी तरह से देख लेते हैं, वो आ जाएगा आपका निजवाचक। निजवाचक यानी स्वयं के लिए, तो वो आ जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में आपको तीन याद रखने हैं, क्या रखना है, आप, खुद, स्वयं। आप, खुद और स्वयं, बस यहां तक आपको एक डिटेल में यह समझना है। सर्वनाम के भेद कितने, 6, कौन से, पुरुषवाचक, मैं, तुम, वह, ये याद है तो काफी कुछ याद है। निश्चयवाचक यह, वह, अभी डिटेल बताऊंगा। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ, ये याद रखना है। उसके बाद में प्रश्नवाचक कौन, क्या, कैसे प्रश्न बनते हैं, उस पर अभी चर्चा करेंगे। संबंधवाचक में जो, सो, ठीक है, और निजवाचक में आप, खुद, स्वयं, ठीक है। अब अपन एक एक शब्द भेद, सर्वनाम के भेद पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अपन पढ़ रहे हैं, अपन चर्चा कर रहे हैं सर्वनाम की, अच्छी तरह से समझना। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, आपको ध्यान है। अपन चर्चा कर रहे हैं सर्वनाम भेद की, भेद कितने हैं ये भी याद रखना है, तो भेद 6, ये कॉमन है। अब कहां से प्रश्न बनेंगे वो लेने वाला हूं मैं, तो अब वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देख ले आप, ठीक है। तो अब इसमें भेद में सबसे पहला जो भेद है, पहला, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, वो कौन सा है, पुरुषवाचक। कौन सा है, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम,
ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाला, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाता है, ठीक है, जिसके विषय में किया जाए उसके लिए किया जाता है तो उसे पुरुषवाचक कहते हैं। तो इसमें कुछ याद नहीं रखना आपको, कहने वाला कुछ लिख लेते हैं थोड़ा सा। इस सर्वनाम में क्या होगा, कहने वाला, ये याद रखे, कहने वाला जैसे मैं कह रहा हूं, सुनने वाला जैसे आप सुन रहे हो, सुनने वाला, ठीक है, कहने वाला, सुनने वाला, व जिसके विषय में, जिसके विषय में कहा जाए, ये याद रखें, कहने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है, सर्वनाम का प्रयोग होता है वो क्या आ जाएगा, जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ध्यान रखना पुरुष, कहने वाला, सुनने वाला, ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके भी भेद है, कितने भेद है, तो 3 है। पहला उत्तम पुरुष, एक होता है उत्तम पुरुष। अब इसमें से कहां से प्रश्न बन सकते हैं वो बता देता हूं अभी मैं। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होता है अन्य पुरुष। वो क्या होता है, अन्य पुरुष। इनको थोड़ा सा डिटेल में मैं बता देता हूं। अब उत्तम पुरुष होता है वो क्या है, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष है, ठीक है। पहले तो पुरुषवाचक क्या है, कहने वाला, जैसे मैं, हम सब, हम लोग, ये सारे क्या है, मैं, हम सब, हम लोग, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब उत्तम पुरुष में कौन कौन से आएंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो उत्तम पुरुष में क्या आएगा, उत्तम पुरुष में बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए, इसमें क्या, बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए, बोलने या लिखने वाला स्वयं के लिए जिन सर्वनाम या प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम का बोलने वाला लिखने वाला स्वयं के लिए जिन, अपने लिए या स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, हम लोग, मैं, हम लोग, हम सब, ठीक है। तो वो कैसा हो जाएगा, इसमें आ जाएगा मैं, हम लोग, बस ये याद रखें, ये उत्तम पुरुष है, ठीक है, मैं, हम और हम लोग। अब दूसरा है वो, उसको दो, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या है, मध्यम पुरुष में जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, जिसे संबोधित, ये याद रखें, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, जिसे संबोधित करके कहा जाए, ठीक है, वो क्या, कैसा हो जाएगा, मध्यम पुरुष। जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाता है, जैसे अब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं तो तुम लोग, ठीक है, आप या आप लोग, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, तुम लोग, बस ये याद रखना। यानी जिससे संबोधित करके कहा जाए वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, उसके बाद बताऊंगा प्रश्न कैसे बनेंगे, ठीक है। फिर है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, बस इसे ध्यान रखें, वो कैसा हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। जिसके बारे में, अब कैसे, वे लोग, इसके अंदर क्या आएगा, वे या वे लोग, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आ जाएगा अन्य पुरुष में। समझ में आ गया।
उत्तम पुरुष के बोलने या लिखने वाला स्वयं खुद के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष है। मैं, हम लोग। समझ में आ गया? पुरुषवाचक पद है। मध्यम पुरुष में जिसे संबोधित करके कहा जाए, जैसे मैं आपको संबोधित करके कह रहा हूं तो आ गया जैसे तू, तुम लोग या आप लोग। ठीक है, आप लोग भी आ जाएगा। जैसे मैं आदर के लिए आप या आप लोग कहूंगा तो आप मध्यम पुरुष में होंगे। ठीक है, फिर अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की जाए वो वे या वे लोग, किसी तीसरे के लिए। ठीक है, ये तो हो गया। अब इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से अपन पढ़ रहे हैं सर्वनाम। क्या पढ़ रहे हैं? सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ठीक है, सबका नाम। उसके अपन भेद पर चर्चा कर रहे हैं। भेद पर मैंने भेद आपको 6 बताया। उसमें से पहला भेद मैंने आपको कहा है पुरुषवाचक, और इसके भी भेद बता दिए मैंने। पुरुषवाचक कितने प्रकार के हैं? 3, उत्तम, मध्यम, अन्य। अब जो दूसरा भेद है वो अच्छी तरह से आप देख लो, निश्चयवाचक। यहां से प्रश्न जरूर बनता है, इसको अच्छी तरह से अपन समझने हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से देख लेते हैं। अब निश्चयवाचक जैसे नाम से ही मालूम पड़ रहा है, निश्चित। जो सर्वनाम निश्चित, लेकिन निश्चित क्या? निकट या दूर स्थित व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत के लिए। तो यहां थोड़ा सा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 1-2 शब्द लिख दीजिए। निकटस्थ या दूरस्थ। दूरस्थ, स्थित। 2 चीज ध्यान रखें, निकटस्थ या दूरस्थ स्थित। क्या? व्यक्ति या वस्तु। याद रखें, व्यक्ति या वस्तु, ये याद रखें। निकटस्थ या दूरस्थ स्थित व्यक्ति या वस्तु। निकट स्थित या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत। कैसा संकेत? निश्चित, कि ये वही है। ठीक है, निश्चित संकेत, ये याद रखें। वो निश्चयवाचक हो जाएगा। निश्चित संकेत वो कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा। निश्चित संकेत करेगा। अब कैसे? तो इसमें देखो, जैसे अब इनमें उदाहरण द्वारा मैं समझा देता हूं। इसमें क्या? ये, वे, क्या आ जाएगा? ये या ये। इसमें आएगा यह या ये। ठीक है, वह या वे। अब ध्यान रखना है इसमें यह या ये किसके लिए आया है, ये ध्यान रखना। प्राणीवाचक के लिए या प्राणियों के लिए। प्राणियों के लिए या व्यक्तियों के लिए। प्राणियों के लिए यह या ये, और वह या वे किसके लिए आएगा? वस्तु या पदार्थ कह सकते हैं अपन। वस्तु या पदार्थ के लिए, पदार्थ के लिए आएगा वो, वह या वे आ जाएगा। समझ में आ गया? निकटस्थ या दूरस्थ स्थित व्यक्ति या वस्तु के निश्चित संकेत के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह निश्चयवाचक है। इसके अंतर्गत यह, ये, वह, वे। अब यह और ये किसके लिए आएगा? तो ध्यान रखना है, निकटस्थ प्राणियों के लिए, वह, वे वस्तु या पदार्थ के लिए, यानी निर्जीव के लिए वह, वे आएगा, और सजीव के लिए यह, ये आएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? यहां पर आपको प्रश्न मिल जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अपन, अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, अपन चर्चा कर रहे हैं सर्वनाम की। अपन चर्चा कर रहे हैं सर्वनाम की। मैंने कहा सबका नाम सर्वनाम। सर्वनाम के भेद मैंने बता दिए हैं। कितने हैं? याद रखना, 6। 6 में से 2 अपन ने चर्चा कर दी है। कौन कौन सी? एक पुरुषवाचक, एक पुरुषवाचक, और एक है जो अभी अपन ने चर्चा की है वो निश्चयवाचक, यानी निश्चित। निश्चित वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति की तरफ संकेत करने वाले। ठीक है, अब तीसरा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक यानी नाम से ही मालूम पड़ रहा है। अनिश्चयवाचक में क्या होगा? इसमें अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। ठीक है, तो अनिश्चित, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार। तो थोड़ा सा लिख दीजिए, किसी
अभी प्रश्न आगे मैं बताऊंगा कहां से बनेगा, ठीक है। किसी अनिश्चित, ध्यान से देखें, किसी अनिश्चित व्यक्ति, याद रखना, वस्तु, स्थान या व्यापार के लिए, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान, या स्थान की जगह घटना कर दीजिए आप, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम को अनिश्चित, घटना के लिए, व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए या व्यापार के लिए जो प्रयोग में आते हैं, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अब अनिश्चयवाचक देखो, अनिश्चयवाचक में भी दो है, मैंने आपको बताया था, वो कौन कौन से है, थोड़ा सा आप बताइए। स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कोई और कुछ, अनिश्चयवाचक में मैंने बताया था कोई और किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, व्यापार, उसमें मैंने कहा था आपको दो याद रखना है, क्या, कोई कुछ, ठीक है, कोई कुछ, ये याद रखना, बस यही से हो जाएगा, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ। अब ये आपको ध्यान रखना है, कोई किस लिए आएगा और कुछ किस लिए आएगा, तो इसमें दो ही आते हैं मुख्य रूप से। कोई तो कोई तो आएगा आपको, जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, कोई प्राणियों के लिए आएगा, ये ध्यान रखना है, प्राणियों के लिए या सजीव के लिए, ठीक है, ये याद रखना है इसमें। और दूसरा मैंने कहा कुछ है, वो किसके लिए आएगा, वस्तु के लिए, वस्तु के लिए कुछ आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस यहां से आपको प्रश्न बन जाएगा। अब एक दो उदाहरण द्वारा आपको मैं थोड़ा बता देता हूं, जैसे एक दो उदाहरण ले लेते हैं। कोई का एक, कोई उसे बुला रहा है, कोई उसे बुला रहा है। अब आप जैसे कि ये देखोगे तो इसमें सीधा पूछेगा कोई कैसा सर्वनाम है, पहले तो इसमें क्या है, सर्वनाम है, तो कैसा सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक है। मैंने कहा है कोई प्राणियों के लिए आता है, तो कोई उसे बुला रहा है, ठीक है। या शायद बाहर कोई आया है, एक और ले तो दूसरा, जैसे शायद, ये प्रश्न कई बार आता है, शायद बाहर कोई आया है, ये प्राणियों के लिए, कोई आया है, शायद बाहर कोई आया है, ठीक है। या कोई किसके लिए आया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, समझ में आ गया। अब अगला देख लेते हैं इसके अंतर्गत ही, ठीक है। जैसे कुछ वाला यहां इधर देख लेते हैं, एक दो उदाहरण देख लेते हैं कुछ का उदाहरण देखो। जैसे पानी में कुछ गिरा है, वस्तु के लिए आ गया, पानी में कुछ गिरा है, पानी में कुछ गिरा है, ये कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। हमें कुछ तो खाना है, हमें कुछ तो खाना है। अब देखो सीईटी और ऐसा ही एग्जाम में कई बार ये प्रश्न सीधा आया है, हमें कुछ तो खाना है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आपको ध्यान रखना अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। पानी में कुछ गिरा है, कैसा सर्वनाम है, पहला तो ये सर्वनाम है, कैसा है, तो अनिश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मैंने कहा ये दो ही आपको ध्यान में रखना है, कोई कुछ, अधिकतर आपको यहां से प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं, कितना हो गए, 3 हो गए, 3 और है, चलो देखते हैं। अपन चर्चा कर रहे हैं सर्वनाम की। मैंने कहा सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, संज्ञा के स्थान पे आते हैं, इनके 6 भेद है, 3 की अपन ने चर्चा कर दी है, ठीक है। चौथा सर्वनाम देखिए आप, चौथा सर्वनाम कौन सा है, ऐसे याद रखते हो चले, पहला पुरुषवाचक था, दूसरा निश्चयवाचक था,
और अनिश्चयवाचकता, पुरुषवाचक में मैं तुम वह याद रखे, निश्चयवाचक में यह वह याद रखे, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, ये दो याद रखना है आपको, ठीक है। और अगला प्रश्नवाचक, चौथा कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये भी नाम से लेकिन आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, बस ये याद रखना, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो प्रश्नवाचक है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप ध्यान रखें, यही से प्रश्न बढ़ेगा। प्रश्न पूछने में कौन, क्या, किसे, किससे, कौन ये याद रखें, क्या, किसे, बस ये चार याद रखें, किससे, यहां से आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम मिल जाएगा। कैसे, उदाहरण द्वारा एक दो देख लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, कौन का, कौन, क्या, किसे, किससे, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इसमें प्रश्न कैसे, वहां, अब जैसे मैं बोल रहा हूं वहां दरवाजे पर, वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है, और प्रश्नवाचक। अब ये प्रश्नवाचक कौन है, ये कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अगला देखते हैं दूसरा, जैसे आज, आज तुम्हें क्या चाहिए, आज तुम्हें क्या चाहिए, यह प्रश्नवाचक आएगा, पीछे ध्यान रखना। यहां आ गया क्या, मैंने कहा कौन, क्या, ठीक है। एक किससे वाला देख लेते हैं, प्रश्नवाचक इजी होता है किससे। अब आएगा बाजार जाने के लिए, बाजार जाने के लिए किसे भेजूं, बाजार जाने के लिए किसे भेजूं, समझ में आ गया, या किसे कहूं, तो ये किसे आ गया, किसने। एक और देखिए, यहां से आपको मिल जाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कल तुम, कल तुम किससे, कल तुम किससे बातें कर रहे थे, ये आ गया किससे। तो ये चार ही आते हैं प्रश्नवाचक में, प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, और चारों उदाहरण द्वारा मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल यहां से आपको बन जाएगा। सीईटी वाले तो इनको अच्छी तरह से पूरा वीडियो देख ले, बिल्कुल यहां से सीधे सीधे सर्वनाम का प्रश्न पूछा जाएगा, एलडीसी में भी पूछा जाता है, एसआई में भी आता है, ठीक है, पटवार में भी कई बार सर्वनाम शब्द में से आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला, चार हो गए, अपन चर्चा कर रहे हैं सर्वनाम की, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरा डिटेल में बताऊंगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, भेद पर चर्चा कर रहे हैं अपन, भेद कितने होते हैं, मैंने कहा 6, 6 में से अपन ने 4 की चर्चा कर दी है, आगे 5वां 2 और है, उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। 5वां प्रश्नवाचक के बाद में इंपॉर्टेंट, जहां से प्रश्न बनता ही बनता है, वो है संबंधवाचक। कौन सा हो जाएगा, संबंध वाचक सर्वनाम, बस इसे देख लिया आप तो बिल्कुल अधिकतर मोस्ट इंपोर्टेंट इसको लगा दे, और प्रत्युत्तर परीक्षा में यही से प्रश्न बनता है संबंधवाचक। अब संबंधवाचक में क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का, इसका थोड़ा डिटेल में लिखेंगे अपन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जिन सर्वनाम शब्दों का, जिन सर्वनाम शब्दों का, जिन सर्वनाम शब्दों का एक वाक्य, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द, या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, इसको अच्छी तरह से देखें, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग शब्द या वाक्यांश, अच्छी तरह से देखें, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द, एक शब्द या वाक्यांश, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द या वाक्यांश
का दूसरे, या याद रखें, दूसरे शब्द या वाक्यांश क्या से संबंध बताने में, संबंध बताने में, ये याद रखना। एक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द या वाक्यांश का दूसरे शब्द या वाक्यांश से संबंध बताने में किया जाता है, ठीक है, यह संबंधवाचक है, किया जाता है, बस यह संबंधवाचक है। कैसे? इसमें याद रखें आप, इसमें कौन कौन से आएंगे संबंधवाचक में, उदाहरण द्वारा। इसमें क्या होगा, एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्यांश से संबंध बताया जाएगा, वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा आएगा तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो, सो, कौन कौन से आएंगे इसके अंदर? जो, जिसे, याद रखें, जो, जिसे, जिसका, बस 2-4 याद रखें। जो, जिसे, जिसका या जिसको, या जिसको। अब कैसे उदाहरण द्वारा बताऊंगा संबंध कैसे बताते हैं, तो थोड़ा सा देखिए। अब इनका उदाहरण देख लेते हैं। एक देखिए उदाहरण द्वारा, जो कैसे, जैसे जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा, जो सोएगा वो खोएगा, बस ये याद रखना है। ये सीधा सीधा आएगा, जो सोएगा वो खोएगा, कौन सा सर्वनाम है तो आपको ध्यान रखना संबंधवाचक है, क्योंकि मैंने कहा है एक शब्द या वाक्यांश दूसरे शब्द या वाक्यांश से संबंध बताने में किया जाता है, वो संबंधवाचक होता है। देखो, एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताया जा रहा है कि सोएगा तो उसका क्या होगा, वो खो जाएगा, जो देखेगा वो सीखेगा, ठीक है, जो सोएगा वो खोएगा। एक और देखिए उदाहरण, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कह रहा हूं, अधिकतर प्रत्येक परीक्षा में इसी से प्रश्न बनते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द या वाक्यांश का दूसरे शब्द या वाक्यांश से संबंध बताने में किया जाता है, वो संबंधवाचक होता है। जैसे जो सोएगा वो खोएगा। और एक इंपोर्टेंट जो वाक्य मुझे याद आ रहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी, ये कई बार आ जाता है, जिसकी लाठी, हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कई बार, भैंस, ये कई बार आता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कई बार आ जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कैसा शब्द है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक और, जो सत्य बोलता है, जो सत्य बोलता है वो, जो सत्य बोलता है वो कभी नहीं डरता है, या वो नहीं डरता, बस ये याद रखना, वो नहीं डरता है, बस। जो, सो, जिसकी, उसकी, जो, सो, इस प्रकार के आ जाते हैं। मैंने कहा जो, जिसे, जिसका, जिसको, तो आपको याद रखना है कैसा है, संबंधवाचक सर्वनाम है, बस। यहां से अधिकतर प्रश्न बनता है और पूछा जाता है, ध्यान रखना भाई, संबंधवाचक इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही लगा दिया। यही से सर्वनाम में से कहीं से प्रश्न बनेगा तो यही से बनेगा। एक और रह गया है, उसको भी देख लेते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा आपको, अपन चर्चा कर रहे हैं सर्वनाम की। सर्वनाम कैसा शब्द है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद में विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ होता है शब्द का नाम सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। ये सभी संज्ञाओं के स्थान पर काम में आता है, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 6। उस 6 में से अपन ने 5 भेद की चर्चा कर दी है। छठा और अंतिम भेद देख लीजिए, जिसे कहा जाता है निजवाचक। क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक यानी स्वयं खुद के लिए,
इसमें क्या है, ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक, इसमें क्या है, वक्ता या लेखक स्वयं के लिए, स्वयं या खुद के लिए, खुद के लिए करता है, वो निजवाचक है। ठीक है, वक्ता या लेखक स्वयं या खुद के लिए जिन सर्वनाम शब्दों के, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए या स्वयं खुद के लिए करता है, वो कैसा है, निजवाचक है। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से कौन कौन से है इसमें निजवाचक में, तो थोड़ा सा देख लीजिए निजवाचक में कौन कौन से आएंगे। जैसे आप, स्वयं, खुद, कौन कौन से आएंगे, आप, अपना, याद रखना निजवाचक में अपना, स्वयं या खुद, बस ये चार याद रख लेना। खुद, वक्ता या लेखक ऐसे सर्वनाम जिसमें वक्ता या लेखक स्वयं प्रयोग स्वयं या खुद के लिए करता है, वो। अब कैसे, जैसे उदाहरण एक दो देख लीजिए। जैसे मैं अपना या अपनी, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं। अब आपसे प्रश्न, अपना या अपनी आ गया, या आ गया अपनी। ठीक है, तो ये मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, इसमें किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है निजवाचक। ठीक है, अब अगला, आप अपने घर कब जाओगे, अब आप किसके लिए आया है, निजवाचक। आप अपने घर कब जा रहे हैं या कब जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये सर्वनाम का महत्वपूर्ण वीडियो था। कैसा लगा लाइक कमेंट कर बताएं, और मेरे चैनल पर जो नए जुड़े हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, संपूर्ण हिंदी के साथ साथ मैं हिंदी साहित्य का निःशुल्क बैच भी चला रहा हूं, तो निःशुल्क बैच भी आप मेरे YouTube पर बिल्कुल निःशुल्क देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।